सम्मान करते हैं और ये कटवाते हैं। बिल्कुल नहीं मानता, गोली मारने का अधिकार है, गौ माता को खाने में गोली मारने का अधिकार है, ये हमारा धर्म उसकी खोपड़ी उड़ाने का अधिकार है, हमारा धर्म बताता है। इसलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूं, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। तो मैं कहता हूं अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य में नहीं रखेगा, अब सीधा आग लगाएगा इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूं जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। आतंकवादियों को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। जो ऐसे लोगों का एनकाउंटर बीच सड़क पे इनका एनकाउंटर होना चाहिए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रयागराज में कुंभ मेले की ज़मीन को एक मौलाना के द्वारा वक्फ बोर्ड की ज़मीन करार देने के बाद धर्म गुरुओं में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया है। आज इसी मुद्दे पर मौलाना साजिद रशीदी और धर्म गुरुओं के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। जिसने इसमें शरारत करने की कोशिश की, ये मैं खुला इल्जाम आपके टीवी पर लगा रहा हूं, ये बाकायदा बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है, बीजेपी ने कराया है। अगर इसी बात को साजिद रशीदी कह देता तो मेरे खिलाफ केस होता और मैं जेल में होता। ये जानबूझ के कराया गया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। 20,000 गाय रोजाना कटवाते हैं बीजेपी के लोग। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे फिर और ये समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं, ये उनके समर्थक खड़े हैं, ये उनके समर्थक खड़े हैं सारे। गाय खाने वाले उनके समर्थक, गाय खाने वालों के मुंह से गाय की हम गाय का सम्मान करते हैं और ये कटवाते हैं। ये सम्मान देखो, उनके साथ खड़े हैं, देखो इनकी शक्लें दिखाओ, टीवी पे इनकी शक्लें दिखाओ, इनकी शक्लें दिखाओ पूरे हिंदुस्तान को। ये गाय काटने वालों के समर्थक हैं। इस्लाम के अंदर गाय खाने की अनुमति है। गाय काटने वालों के समर्थक खड़े हैं सारे। आप बात मत बोलो, ये सारे समर्थक हैं गाय काटने वालों के। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं मानता। दिमाग में गोली मारने का अधिकार है, गौ माता को खाने में गोली मारने का अधिकार है, ये हमारा धर्म काटे में उसे अपनी सरकार ही नहीं मानता। उसकी खोपड़ी उड़ाने का अधिकार है, हमारा धर्म बताता है। और खुलकर हम मन से बोल रहे हैं। Once more! Once more! Once more! भारत में आग लगाते हो, भारत में आग लगाते हो, गौ माता की बात करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, विदेशों में जाता है, शर्म करो, तुम्हें आनी चाहिए। अरे बेशरम आदमी, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक बार तो बोल दो कि सरकार कर रही है। सरकार की नहीं है, एक बार तो बोल दो, भारत की नहीं है। और ये भारत में आग लगाने की बात जो सरकार गाय काटे मैं उसके समर्थन में शर्म करो, शर्म करो, भारत देख रहा है आपको। जो सरकार गाय काटे में उसके समर्थन में माफी मांगनी पड़ेगी अपने बयान पर, जो सरकार गाय काटे में उसके समर्थन में हुई, निंदनीय है, अपराध है, हमारे धर्म के अनुसार निंदनीय और अपराध है। सरकार गाय काटे में उसका समर्थन कर ही नहीं सकता। मैं आपकी तरह जमीर फरोश नहीं हूँ, मैं जो सरकार गाय काटेगी उसके समर्थन में कभी नहीं हो सकता। मैं जमीर फरोश नहीं हूँ, मैं जमीर फरोश नहीं हूँ आप लोगों की तरह। शर्म आनी चाहिए। कुछ शर्म आया है? महंत राजू दास और कंप्यूटर बाबा क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुनिए। ये हमें इतना परेशान कर देंगे, इसीलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे नेतृत्व में सारे दफ्तर में बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसी परिस्थिति आई, बहुत दिनों से ये इनका यही है, सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में पूरा संत समाज आप सहन नहीं करेगा। ये सब हमारे यहाँ जब कुंभ को ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे तो मैं कहता हूं अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य में नहीं रखेगा, अब सीधा आग लगाएगा इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूं आतंकवादी मानसिकता टाइप के लोग समाज में जहर घोल रहे हैं।
मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। FIR दर्ज, तत्काल जेल या मेल, ये एक सेंटेंस क्या था? जेल मतलब या तो जेल के अंदर या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। आतंकवादियों को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है जो समाज में जहर घोलता है। अब ये इनकी मांग है, कह रहे हैं ऐसे लोगों का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। बात यह है कि ये कहां तक सही है? हमारी विनम्रता को हमारी कायरता समझने की कोशिश ना करें। इस तरीके से इस्लाम में जो ऐसे प्रमुख कीड़े बैठे हुए हैं जो अपने आप को इस्लाम के स्कॉलर, इस्लाम के मौलवी बोलते हैं और इस्लाम का चेहरा मुखौटा ओढ़कर हिंदुस्तान की संप्रभुता को हमला करते हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों का एनकाउंटर बीच सड़क पे इनका एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। भाई मजा आया। हाजी खान साहब, देखिए प्रत्युष खरे जी, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इसमें 850-900 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। और ये इलाहाबाद शहर जिसे आप प्रयागराज किया है, जो आपके चीफ मिनिस्टर जी ने, ये अकबर ने बसाया था और यहाँ हमेशा प्रयागराज आदिकाल से। पहली चीज को आप संशोधन करिए। आप कहते अभी चेंज किया गया ना, हमारे सामने आप संशोधन कीजिए ना। आप उसमें बयान अपना कह रहे हैं, मैं अपनी बात। इसमें कुंभ होते रहे, मुसलमानों की हुक्मरानी में हुए और अंग्रेजों की हुक्मरानियों में हुए। 75 साल से कुंभ हो रहे हैं। अगर किसी मौलाना ने कहा है कि अगर कुंभ की वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो भी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, वक्फ की किसी एक फर्द की नहीं है। और वक्फ बोर्ड की निगरानी सरकार करती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। उस पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर मजहब के लोग जब मस्जिद उसमें क्या कहते हैं गार्डन के अंदर नमाज पढ़ने में एतराज है, अगर उन्होंने कह दिया, पहले तो कहना नहीं चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमानों सबका हिंदुस्तान है, किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। और यहाँ सारे लोग प्यार से रहते हैं और प्यार से ही रहना है। कुंभ एक आस्था का प्रतीक है हिंदू धर्म का, उसमें हमें और सहयोग करना चाहिए। जब आस्था का प्रतीक और सबकी जमीन और सबका हिंदुस्तान, तो फिर यह बात क्यों कि हमारी जमीन है और तुम इस पर कुंभ कर रहे हो, हमारी दरिया दिली है? क्यों ये बात क्यों? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन कहना, कुंभ उस पर हो सकता है। बाप की प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी। हमारे बुजुर्गों ने उन्हें गरीबों के, मिस्किनों के, यतीमों के, बेवाओं के लिए दिया है। और अगर हिंदुस्तान के हमारे भाई, हिंदू बड़े भाई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे दी कैसे कह सकते हैं जो आदिकाल से हमारे। मैं साथी साहब ये कह रहे हैं हमें एहसान नहीं चाहिए। ये क्या एहसान की बात कर रहे हैं कि दरिया दिली? एहसान नहीं चाहेंगे और कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हर चीज में भागीदारी है, ये मकान में नहीं। अरे एक दूसरे का एहसान एक दूसरे पर होता है। क्रिया की प्रक्रिया होती है, कुछ भी क्रिया की प्रक्रिया होती है। सरकार ऐसा, मैंने सुनिए, तो जैसा जो लोग गला काटने की बात करते हैं, आप लोग खंडन करते हैं उसका कभी देनी चाहिए। आप लोग खंडन करते हैं जो गला काटने की बात करते हैं। नहीं, क्या बात नहीं कर सकता? क्या नहीं 1947 में क्या हुआ जो पुलिस मांग लगा देनी चाहिए? नहीं, आपने क्या कहा? नहीं, देखिए अभी आपने क्या कहा? 1947 में जो हो रहा है ऐसे में तो हमें देश में आग लगा देनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? नहीं, क्लियर कीजिए। नहीं, आपने कहने का मतलब तभी तो बताऊंगा। क्या बताइए ना, अभी आपने बहुत विवादित बात बोली आपने कहा 1947 ऐसे में तो हमें आग लगाने मतलब क्या है? 1947 कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।